मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, हम आपको ईवीएस में लेसन 14 पढ़ा रहे थे, फूड ईटिंग टू डाइजेशन। ठीक है ना? लेसन 14, खाना वो खाना जो हमको जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, लीडिंग टू डाइजेशन। इसका हमने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। इंस्टेंट माने एट वंस, तुरंत हमको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। आप जानते हैं, जब कोई बीमार पड़ता है या कमज़ोर होता है तो उसको ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाई जाती हैं। तो ये है आफ्टर 4-5 आवर्स ऑफ ईटिंग फूड, खाना खाने के 4-5 घंटे बाद हमको फिर से भूख लगने लगती है, क्योंकि जो खाना जो हमको एनर्जी देता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर हम खाना सारे दिन ना खाएं तो हमको बहुत कमज़ोरी फील होती है। वंस रोहित कज़न कुलदीप हैड फॉलन इल। एक बार रोहित का कज़न था कुलदीप, वो बीमार पड़ गया एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल ले गए। उसने वहाँ देखा कि एक पेशेंट है, वो बेड पे सो रहा है और एक सिरिंज है जो उसके हाथ में लगी है और एक प्लास्टिक की बॉटल ऊपर टंगी हुई है जिसमें कि पानी की तरह का कोई लिक्विड है, और जो बॉटल है वो एक सुई से, सिरिंज से कनेक्टेड है। और जब इसने देखा कि उस लिक्विड में क्या है, तो डॉक्टर ने कहा पेशेंट बहुत वीक हो गया था, इसलिए उसको तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई गई। अब ऐसा क्या है बेटा, ऐसा खाना हम क्या खाएं कि हम कमज़ोर ना पड़े? सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ आयरन। टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, नैना वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। टीचर पढ़ा रहा था क्लास में, नैना ध्यान नहीं दे रही थी। शी वॉज फीलिंग क्वाइट वीक, वो बहुत कमज़ोर फील कर रही थी अपने को। शी वॉज फीलिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। अगेन एंड अगेन शी वॉज ब्रिंगिंग हर टंग टू हर लिप्स। वो बार बार, देखो जब कोई नर्वस होता है, वीकनेस फील करता है, तो वो ऐसे ऐसे करता है, अपनी जीभ से ओठों को चाटता है। Seeing this, her teacher went to her. ये देख के उसकी टीचर उसके पास गई and asked about her health, और पूछा कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। Since how long is this happening with you? तुम्हारे साथ ये कब से हो रहा है? नैना said that she fell ill 2-3 days earlier. नैना ने कहा वो 2-3 दिन पहले बीमार पड़ गई थी। And since then she is not feeling desire for food. और तब से उसको भूख नहीं लग रही है। She is not interested in her studies. पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। Also her sleep is not sound. सो भी नहीं पाती ढंग से। She become tired even after a little work. छोटा सा काम करती है और बीमार पड़ जाती है। The teacher took Naina to the doctor. टीचर जो थी डॉक्टर के पास ले गई नैना को। आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ हर सिम्टम्स, उसके सिम्टम देख के जो डॉक्टर था उसने कहा कि एनेमिक है। एनेमिक माने खून की कमी है इसके अंदर। डॉक्टर, नैना व्हाट डू यू ईट? क्या खाती हो? नैना ने कहा चपाती, अनियन, वो क्या कहते, प्याज और सॉल्टेड स्नैक्स, नमकीन खाती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा डोंट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट्स, ग्राम्स? तुम हरी सब्जी नहीं खाती हो? चने, डेट्स माने बादाम,
नैना बोली नहीं, ये सब चीज़ें तो मैं नहीं खाती। तो डॉक्टर ने कहा यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है। इन योर डाइट इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट, फिश, ये सब आप ऐड करिए और तब देखो तुम एक वीक के बाद कितनी ताकतवर बन जाओगी। नैना, वी आर गिवन आयरन टैबलेट्स इन अवर स्कूल, हमको तो स्कूल में भी आयरन टैबलेट देते हैं खाने के लिए। तो डॉक्टर बोले तुम ये वो टैबलेट नहीं खाती हो? नैना बोली नहीं, मैं नहीं खाती हूँ। आई स्टार्ट फीलिंग गिडीनेस, जैसे मैं खाती हूँ मुझे चक्कर आने लगता है एंड नर्वस हो जाती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा यू आर सफरिंग विद अमोनिया, यानी कि खून की कमी, अनीमिया, एनीमिया। यू शुड नॉट टेक द आयरन टैबलेट एम्प्टी स्टमक, जब आप खाली पेट होते हैं तो आयरन टैबलेट मत खाइए, उसको आधे घंटे के बाद, खाने के आधे घंटे के बाद जो आयरन टैबलेट्स होती हैं वो खानी चाहिए, ठीक है। और नैना ने कहा डॉक्टर आप मुझे प्लीज टैबलेट्स का पूरा नाम बताइए। तो डॉक्टर ने कहा IFS, आयरन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एनीमिया से बचाने में मदद करता है। तो नैना बोली इसीलिए जब स्कूल में हमको ये टैबलेट दी गई, हर हफ्ते दी जाती हैं, लेकिन मैं इनको लेती नहीं हूँ, अब मैं इनको रेगुलरली लूँगी। तो डॉक्टर ने कहा इस टैबलेट के साथ में तुमको डाइट भी लेनी है। उसमें क्या लेना है? ग्रेन, अनाज लेना है, दालें लेनी है, सीसेम, तिल लेना है, तिल जो हमारे यहाँ होता है, ग्रीन्स वेजिटेबल्स लेनी है, वॉलनट, अखरोट, गुआवा, अमरूद, डेट्स, बादाम, फिश, लीवर, लिम्बेटा, मौसम्मी, मौसम्मी जिसको कहते हैं, ये सब लेना है क्योंकि इन सब में आयरन होता है जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा कि आयरन की प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है खाने में, है ना। तो इसमें देखो बच्चों, ये पढ़ने के बाद में फिर 2 क्वेश्चन बनते हैं पार्ट 2 से। थिंक एंड आंसर, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। नैना is suffering from which disease? Is suffering from which disease? Answer 1. Nana is नहीं, नैना इसमें आ रहा है। नैना is suffering from
None of my friends has the same disease. Has the symptoms of the same disease. आपको ये आंसर लिख लीजिए पहले। उसके बाद आता है ये हो गया। अब आता है फूड ग्रुप्स, ठीक है। फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड। फूड पिरामिड, वी इंक्लूड मेनी थिंग्स इन आवर मील्स। हम अपने खाने में बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड कॉर्न, कुछ लोग कॉर्न स्प्लिट ग्राम, ये जिसमें वो अंकुरित चीज़ें खाते हैं। पल्स मंग, राइस, व्हीट, चावल और गेहूँ, ब्रिंजॉल, बैंगन, यस, बैंगन, कर्ड, दही, पी, कैरेट, मैंगो, पपाया, सारी चीज़ें इसमें हैं। पालक, भिंडी, पोहा भी खाते हैं, लौकी खाते हैं। जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते वही चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब देखो इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम आपको भरने हैं। ये एक बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5 टेबल बनी हुई है जिसमें 5 कॉलम्स हैं। तो आपको वो कॉलम्स भरने हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता तो होगा ही कि ये जो कॉलम्स हैं इसमें क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको पहला कॉलम, ओके, फर्स्ट कॉलम बताते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप क्या फिल करेंगे? फर्स्ट कॉलम है ग्रीन वेजिटेबल
कैरेट होती है, रेडिश होती है, खाने के साथ हमको खानी चाहिए रेडिश, ठीक है। लिख लीजिए। और फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीजें क्या होती है ये तो हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स। अब इसके आगे हम आपको पता है मिल्क से कर्ड होता है, बटर होता है, घी होता है, ये चीजें होती हैं मिल्क से बनी हुई। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, बटर, घी, पनीर, चीज, कर्ड। ठीक है, इतने आते हैं। अब बाकी के हम आपको कल लिखाएंगे, ये तो आप अभी लिख लीजिए, बाकी के हम आपको कल बताएंगे। ओके, सी यू, बाय।